जय हिंद दोस्तों। अगर आप बैंक में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आईबीपीएस क्लर्क 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 11,403 बम्पर वैकेंसी निकली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन आवेदन कर सकता है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, स्टेट वाइज वैकेंसी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट और ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी जानकारी। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एग्जाम को लेने वाला आईबीपीएस और ये होने वाला है रिक्रूटमेंट फॉर कस्टमर सर्विस एसोसिएट, और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टिसिपेट करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा कैंडिडेट्स के लिए 1 अगस्त 2026 से लेके 21 अगस्त 2026 तक, और इसी के बीच आपको पेमेंट भी कर देना है। 2 दिन का आपको मौका मिलेगा करने के लिए करेक्शन एप्लीकेशन में। और कंडक्ट फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यानी मॉक टेस्ट बोल लीजिए तो होगा सितंबर में। डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो प्री का आपको एडमिट कार्ड निकल जाएगा सितंबर में और एग्जाम होगा आपको अक्टूबर में। तो लगभग 25 अगस्त के बाद आपको मिलेगा एडमिट कार्ड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक से एग्जाम शुरू हो सकता है शायद। और अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा और फिर मेंस के लिए नवंबर में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वही 25 के बाद, और दिसंबर में फिर आपका फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। अक्सर यही पैटर्न होता है और आपको मार्च 2026 तक आपको मिल जाएगा जॉब, मतलब लग जाएगा। तो यानी कि बहुत ही कम दिन में 2 से 3 महीना में आपका जॉब मिल जाएगा हाथ में। बैंकिंग का यही खास बात होता है, ठीक है। तो बैंक की बात करें तो कौन कौन सा बैंक इसमें कर रहा है पार्टिसिपेट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब सिंध बैंक। तो इससे आपको एक और मालूम चल गया था जितने भी गवर्नमेंट है ना बैंक, तो ये आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सैलरी की बात करें तो आपका होगा 24,050 से आपका बेसिक होगा, 1340 से लेके आपका बेसिक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं सैलरी, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको अलाउंस मिलेगा और जितना भी बैंक अपना देता है नॉर्मल सब मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद रिसेंट रिकमेंड इन सर्कुलर कैडर इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक डन यूटी, यानी कि आपको स्टेट वाइज और यूटी वाइज आपका होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि कौन सा स्टेट और कौन सा वैकेंसी कैसे आया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं तो नॉर्मल इसमें होता है ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। एज की बात करें तो आपका मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 28 साल, और इसके एज काउंट होगा 2 तारीख 8वां महीना 1998 से लेके और लेटर मतलब 2026, यानी कि इससे पहले 1998 से पहले नहीं होना चाहिए और 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपको जैसे रिजर्वेशन मिलता है, एज का रिजर्वेशन मिलता है वो है इसमें अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बनाना होगा, ठीक है, ओबीसी के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म की फी की बात करें तो देख लीजिए आपका होगा 175 है आपका एसटी एससी के लिए, और 850 हो जाएगा जीएसटी फॉर ऑल अदर्स, यानी कि ओबीसी और जनरल सबके लिए आपका हो जाएगा 850, ये आपका एप्लीकेशन फी। और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश होगा आपको 30 नंबर का, 30 मार्क्स का, 20 मिनट टाइम मिलेगा। उसके बाद 35 नंबर का होगा मैथ, समझ लीजिए न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 नंबर का, 20 मिनट मिलेगा। रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन आएगा, 35 नंबर का, 20 मिनट मिलेगा। टोटल आपका कितना हो गया 100 क्वेश्चन और आपका 100 मार्क्स का, और टाइम कितना मिले तो 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और लिखा हुआ कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ टू द डेसिफाइड आईबीपीएस, मतलब ये है कि जैसे कि आपको सेक्शनल कट ऑफ भी है तो इंग्लिश में भी सब में आपको पास होना होगा, ठीक है। अगर मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल जनरल फाइनेंशियल 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, जनरल इंग्लिश 40 नंबर, रीजनिंग का 40 नंबर, मैथ का 40 नंबर, टोटल 160 नंबर हो गया, और आपको टाइम मिलता है 125 मिनट तक। एनी चेंज यानी कि अगर कोई चेंज होगा तो आपको आईबीपीएस का वेबसाइट से मालूम चल जाएगा। और एक और यहाँ पर दिया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज की आप गलती करेंगे तो आपका 0.25 का माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये गलती पे। कट ऑफ आपका निकलेगा तो ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन आल्सो स्कोर कंसीडर फर्दर, ठीक है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ स्टेट और यूटी वाइज आपका निकलेगा, ठीक है, वैकेंसी ये आपका कौन सिलेक्ट हुआ।
और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि कौन से स्टेट में कितना वैकेंसी आया है। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया अंडमान निकोबार। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा करके दिया हुआ स्टेट वाइज कितने सारे वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में कितने वैकेंसी है, तो यहाँ पर 186 वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश में आपका 14 वैकेंसी है। वैसे ही टोटल मतलब मिला के 45 है। असम में आपका कितना वैकेंसी है, तो 349। अब बिहार में कितना वैकेंसी है, तो 491। चंडीगढ़ में 14 और उसके बाद छत्तीसगढ़ में आपका 265। दादरा नगर हवेली में 18। ऐसी करके आप, मैं डाल दूंगा पीडीएफ, आप हर मतलब अपने स्टेट में देख लीजिएगा और आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते लेंगे। लेकिन इसमें ये है ना कि जैसे आप हिंदी है लैंग्वेज, तो आप उसी में जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब हिंदी कर सकते हैं। और बाकी जैसे कि कोई अगर साउथ का स्टेट हो गया तो उसके लिए हर स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज है, उसमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, लैंग्वेज एक एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है, तो अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा, तो मैं पूरे स्टेट वाइज का वैकेंसी लेके आऊँगा और किस में आपको सेफ रहेगा अप्लाई करना, मैं इसको बता दूंगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए एग्जाम का सेंटर का लिस्ट दिया हुआ है, तो आप इसको भी पॉज करके देख सकते हैं कि आपके स्टेट में और कौन सा सिटी में एग्जाम होता है। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ये देखिए पूरा यहाँ पर दिया हुआ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्टेट का लैंग्वेज मैंने बताया था ना, देखिए अंडमान निकोबार का हिंदी इंग्लिश, आंध्र प्रदेश का तेलुगु उर्दू, अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश, असम बिहार का हिंदी उर्दू, चंडीगढ़ का हिंदी पंजाबी, छत्तीसगढ़। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको हिंदी आता है तो आप हिंदी में ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर यहाँ पर देखिए LLPT टेस्ट देना पड़ता है, तो इसीलिए हिंदी आप देख लीजिएगा। अगर आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं तो आप नागालैंड में अप्लाई कर सकते हैं, वही आप देख लीजिए। ठीक है, अपने स्टेट वाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उत्तराखंड में भी हिंदी, उसके बाद झारखंड में हिंदी, जम्मू कश्मीर में हिंदी, आप ये सब देख सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में आपको लाऊंगा डिटेल कि कौन सा आपका सेफ रहेगा स्टेट अप्लाई करने के लिए। ठीक है।